हमारा देखिए, हमारा तो देखिए साफ कहना है कि वो जो रघुराम राजन जी कह रहे हैं कि सेव द कैपिटलिज्म फ्रॉम कैपिटलिस्ट। अब ये सेव द कैपिटलिज्म फ्रॉम कैपिटलिस्ट, वो कैपिटलिज्म को सेव करना चाहते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं कल भरतिया साहब से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, कैपिटलिस्ट हो ही नहीं सकता है, हमारी इकोनॉमी कैपिटलिस्ट हो ही नहीं सकती है। ठीक कह रहे हैं। कारण क्या है? हाँ, ठीक कह रहे हैं वो, क्योंकि देखिए अगर आप हिंदुस्तान के सोशलिस्ट सेकुलर रिपब्लिक हमने बनाया है। सोशलिस्ट मतलब कैपिटलिज्म का जो सोशल फेस है, अधिक से अधिक व्यापारी हमारे यहां हों, अधिक से अधिक उद्यमी हों। कैपिटलिस्ट तो अप्रोच ही गड़बड़ है कि वो तो एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ है, और जब एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ होगा तो लोग चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा संपत्ति मेरे पास आए, और फिर वो स्वस्थ प्रतियोगिता को खत्म करेगा और वो कट थ्रोट कंपटीशन को आगे बढ़ाएगा, जो इस देश में हो रहा है। 10-20 घराने मिल करके इस देश की अर्थशक्ति को अपने हाथ में रखे हुए हैं। तो उनका कहना था कि नहीं, हम अपनी इस व्यवस्था में बदलाव करें और अधिक से अधिक उद्यमी कैसे आए, इसका कोई फार्मूला निकालें। आपके पास कोई फार्मूला है प्रेम जी? जी, मैं बताता हूं सर आपको। आजादी के बाद जब हमारे देश के इकोनॉमिस्ट लोगों ने एक खाका खींचा था, तो उसके अंदर में हमारे इस दुनिया में दो तरह की इकोनॉमी चलती थी सर, एक कैपिटलिस्ट और एक सोशलिस्ट। पर इंडिया एक ऐसा कंट्री था जिसके अंदर में एक टर्म की इजाद हुई थी जिसको बोलते थे मिक्स्ड इकोनॉमी। मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट रहा हूं और मैंने पढ़ा है इसको कि इंडिया इज बेस्ड ऑन मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ कैपिटलिस्ट का भी एक पोर्शन है, सोशलिस्ट का भी एक पोर्शन है, दोनों के पोर्शन को लेके, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स को लेके हम लोगों ने यहाँ पे रचना करी थी मिक्स्ड इकोनॉमी। और इसी वजह से हिंदुस्तान के अंदर में एमएसएमई डेवलप हुआ था, और इतना बढ़िया एमएसएमई डेवलप हुआ कि आज समझिए कि जो 75 वर्ष जो बहुत बढ़िया बीते हैं हिंदुस्तान के, जिसके अंदर में इतनी प्रगति भी हुई है, इतने तमाम आपके पॉलिटिकल जो भी एलिगेशंस किसी के ऊपर में भी लगते हैं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, भ्रष्टाचार के अंदर में भी नहीं जाऊंगा, इन तमाम चीजों के होने के बावजूद भी इस देश ने बहुत तरक्की और उन्नति करी है। जो प्रगति हुई है वो आखिर पैसे से ही तो हुई है, और वो पैसा कहां से आया है? वो पैसा कर के रूप में आया है सरकार के पास में। सरकार ने तो कुछ व्यापार किया नहीं, सरकार ने बल्कि जो व्यापार किया वो घाटे में गए, और सारे व्यापार सरकार के बंद हो गए। जैसे कितने प्रतिष्ठान है सरकार के जो उपक्रम बंद हो गए हैं। तो आखिर सरकार के पास जो पैसा आया, आज भी देखिए जीएसटी के अंदर में निर्मला सीतारमण जी कहते हैं कि इतने करोड़ का कलेक्शन इस बार हुआ, इतने 100 करोड़ का कलेक्शन इस बार हुआ। तो ये पैसा आ कहां से रहा है? आखिर व्यापारी ही तो दे रहा है उस पैसे को, जीएसटी के रूप में दे रहा है, चाहे इनकम टैक्स के रूप में दे रहा है, चाहे किसी और कर के रूप में दे रहा है। तो आखिर देश को चला व्यापारी ही रहा है, और हमें व्यापारी को मदद करनी चाहिए और व्यापारी को एकजुट करना चाहिए। और उसमें भी खास करके वो व्यापारी, जो मेरा सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है, मेरा सब्जेक्ट तो पूरा व्यापार है, पर मेन सब्जेक्ट है मेरा एनपीए के अंदर में जो एनपीए लोग हो गए हैं, उनके रिवाइवल को अगर हम विचार करेंगे तो ये देश के लिए बहुत बहुत अच्छी चीज होगी। आज अगर आप देखेंगे, मैंने एक बार पहले भी कहा था कि वित्त मंत्री जी के लिए, प्रधानमंत्री जी के यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्याओं में से कुछ समस्या होंगी, तो वो 10 में से एक समस्या एनपीए भी होगी।